हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम पार्टनर चैनल। मैं हूं आपका एग्जाम पार्टनर प्रवीण सिंह राजपुर। इधर आज अपन देखने वाले हैं क्या टाइप्स ऑफ डी मल्टीप्लेक्सर का पार्ट नंबर 3 जो है आपका 1:8 का डी मल्टीप्लेक्सर। तो इससे पहले अपन ने देखा था क्या 1:2 का डी मल्टीप्लेक्सर और 1:4 का डी मल्टीप्लेक्सर। तो उसका वीडियो मैंने बना के चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपको देखना है तो आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। आता है आज के टॉपिक के ऊपर जो है आपका 1:8 का डी मल्टीप्लेक्सर, यानी एक इनपुट रहेगा और टोटल आउटपुट रहेंगे वहाँ पे आपके 8। ठीक है, अब ये किस तरीके से होता है, इसका ट्रुथ टेबल क्या है, लॉजिक डायग्राम किस तरीके से बनेगा और इसके जो लॉजिक एक्सप्रेशन है वो किस तरीके से लिखना है, ये सब कुछ अपन आज की वीडियो में देखने वाले। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना ताकि यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। अगर आपको वीडियो समझने लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना भूलना मत। ठीक है, अब आते हैं चलो पहले पॉइंट के ऊपर जो है आपका ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम किस तरीके से बनाना है, देखो 1:8 डीमक्स शॉर्ट में लिखना आएगा तो अपन उसको डीमक्स लिखेंगे। डी इन यानी डेटा इनपुट, एक रहेगा एनेबल और 3 सिलेक्ट लाइन्स है S0 S1 S2 और 8 आउटपुट्स है Y0 से लेके Y7 तक। ठीक है, अब यहाँ पे चलो ये तो अपने को मालूम पड़ गया 1 इनपुट है और 8 आउटपुट है। ये क्या है, ये है अपने सिलेक्ट लाइन्स यानी सिलेक्ट इनपुट लाइन्स। तो ये कैसे अपन चूज करेंगे, तो सिंपल सा फंडा है इसका, M इक्वल्स टू होता है सिलेक्ट लाइन्स। तो यहाँ पे M की जो फॉर्मूला है वो है log n टू द बेस 2। तो M इक्वल्स टू log n कहाँ से आएगा, आपके टोटल नंबर ऑफ आउटपुट कितने हैं वो। तो ये हो गया मेरे log 8 टू द बेस 2 बराबर 8 को अपन लिखेंगे या 2 क्यूब बराबर, तो ये 3 मेरा आ जाएगा लॉग के आगे। तो m इक्वल्स टू बन गया 3 log 2 बेस 2 आ गया, इसको अपन लिखेंगे 1, तो 3 इंटू 1 आ गया मेरे यहाँ पे m इक्वल्स टू 3, यानी S0 S1 S2 मेरे 3 यहाँ पे उसकी सिलेक्ट लाइन्स हो जाएगी। समझ में आया, ठीक है। अब आते हैं ट्रुथ टेबल के ऊपर। तो ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे, तो देखो अपने पास में एक एनेबल इनपुट है, 3 सिलेक्ट इनपुट लाइन्स है और अपने पास में 8 आउटपुट्स है। तो ये हो गया मेरे देखो इनपुट आउटपुट E S2 S1 S0 बराबर और Y0 से लेके Y7 तक मेरे यहाँ पे है आउटपुट। अब E जो होता है, E का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि एक स्विच की तरह काम करता है कि अगर स्विच ऑन होगा तो वहाँ पे आउटपुट मिलेगा, स्विच ऑफ होगा तो वहाँ पे अपने को आउटपुट कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब क्या कि ई को अगर अपनी वैल्यू अगर अपन वहाँ पे 1 पुट करते हैं तो आप जो इनपुट दोगे उसके रिस्पेक्टिवली आपको वहाँ पे आउटपुट मिलेगा। अगर ई की वैल्यू अगर 0 होती है तो वहाँ पे आप कोई भी इनपुट दे दो आपको वहाँ पे आउटपुट हमेशा 0 ही मिलेगा हमेशा। समझ में आया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एनेबल इनपुट को मैं यहाँ पे 1 लेके चलता हूँ क्योंकि 0 लिखने पे तो मुझे सब कुछ 0 मिलने वाला है, तो वो लिख के मतलब नहीं है बराबर। तो देखो मैंने सबको 1 कर दिया है। अब यहाँ पे किस तरीके से ये टेबल बनाना है वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक शॉर्ट में समझा रहा हूँ, ज़्यादा लॉजिकली नहीं जाऊँगा बिल्कुल भी, उसको समझ सकते हो आप उसको लॉजिकली, बट ये थोड़ा सा सिंपल वे इसका। ठीक है, कैसे करेंगे, तो देखो S2 S1 S0 3 इनपुट है, क्या करेंगे सिंपल सा 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1, देखो 0 0 0 0 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1, फिर 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, ये हो गया, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या करो सिंपल सा, पहले 1 लिखो फिर बाकी सब 0, फिर Y1 में 1 लिखो बाकी सब 0, Y2 में 1 लिखो बाकी सब 0, Y3 में 1 लिखो बाकी सब 0, Y4 में 1 लिखो बाकी सब 0, Y5 में 1 लिखो बाकी सब 0, Y6 में 1 लिखो बाकी सब 0 और Y7 में 1 लिखो तो बाकी सब 0। समझ में आया, ये मुझे काफ़ी एकदम सिंपल वे लगा, ज़्यादा अपने को यहाँ पे दिमाग लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे आपको सिंपल सा है 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1, फिर हर एक बार Y0 के कॉलम में 1 लिखो बाकी सब 0 करो, Y1 के कॉलम में एक बार 1 लिखो बाकी सब 0, Y2 में 1 Y3 में 1 Y4 में 1 Y5 में 1 Y6 में 1 और Y7 में 1 बाकी सब 0। समझ में आया, तो इस तरीके से वहाँ पे आप ट्रुथ टेबल को बना सकते हो एकदम सिंपल वे में। अब क्या करेंगे सिंपल सा, अब करेंगे क्या, हर एक आउटपुट का वहाँ पे अपन एक लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे। जैसे Y0 है तो Y0 में अपने को 1 मिला है बराबर, तो अब इसको किस तरीके से लिखेंगे, देखो एनेबल इनपुट 1 है यानी E इंटू S2 के लोअर वैल्यू बराबर, यानी अपन S2 बार लिखेंगे, जहाँ यहाँ पे 0 होगा वहाँ पे अपन बार लगाएंगे, E S2 बार S1 बार S0 और I, क्योंकि Y0 में अपने को यहाँ पे इनपुट मिल रहा है ना, तो देखो Y0 में E S2 बार S1 बार S0 बार और I। ना अब देखते हैं Y1 का, Y1 में क्या है यहाँ पे E S2 बार S1 बार S0 और I, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो E S2 बार S1 बार S0 और I। Y2 में क्या है E S2 बार S1 S0 बार और I, यानी S2 और S0 में बार लगा हुआ है। तो देखो Y2 कहाँ पर है, Y2 ये रहा, तो यहाँ पे देखो
S2 में बाहर आ गया और S0 में बाहर आ गया और ये S1 मेरे यहाँ पे नॉर्मल है। समझ में आया? तो इसी तरीके से यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सारे का अपन लॉजिकल एक्सप्रेशन लिख लेंगे। Y7 के लिए क्या आ रहा है, देखो E S2 S1 S0 I, मतलब यहाँ पे कोई भी बाहर नहीं है, यानी कि बाहर नहीं है मतलब क्या हुआ, सारी वैल्यूज यहाँ पे मेरी हाई है, यानी देखो 1 1 1 तीनों वैल्यू कितनी 1 है, हायर वैल्यू है 1 1 1 है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये S2 S1 S0 और ये Y7 का आ गया I, ये आ गया मेरा यहाँ पे E। समझ में आया? ये हो गया अपने सारे लॉजिकल एक्सप्रेशन। अब क्या करेंगे, इन्हीं लॉजिकल एक्सप्रेशन को अपने को यहाँ पे इसके लॉजिकल सर्किट डायग्राम में कन्वर्ट करना है। कैसे, तो देखो अपने पास में एक E है, एक I इनपुट है, एक S2, फिर है इसका S2 बार, S1 बार और S0 बार। समझ में आ रहा है अपने को यहाँ पे? पक्का? श्योर? ठीक है। तो देखो सबसे पहला एक्सप्रेशन क्या है, Y0 क्या है, E S2 बार S1 बार S0 बार I। तो देखो E आ गया बराबर, फिर क्या आया S2 बार S1 बार S0 बार और ये आ गया मेरा यहाँ पे I। समझ में आया अच्छी तरीके से? पक्का? ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड क्या क्वेश्चन, सेकंड क्या है, E S2 बार S1 बार S0 I, मतलब ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे E S2 बार S1 बार S0 और I, ये हो गया Y1। उसी तरीके से Y2 देखते हैं, E S2 बार S1 S0 बार I, यानी Y2 कहाँ पर है, ये रहा, E S2 बार S1 बार और ये हो गया मेरा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या था अपना, ये कौन सा Y2 है ना, Y2 देखते हैं, S2 में और S0 में बाहर है। तो देखो S2 कहाँ पे अपना, ये रहा S2 में बाहर है ना, ये देखो ये S2 आ गया और कहाँ पे अपना S0 में, ये हो गया मेरा S0 और ये आ गया मेरा S1 और ये आ गया I। अब देखते हैं Y7 का, Y7 क्या है, E S2 S1 S0 I, यहाँ पे कोई भी बार नहीं है, मतलब देखो यहाँ पे लास्ट में, सॉरी Y7 का मैंने बनाया नहीं कि थोड़ा सा जगह छूट गया था यहाँ पे। Y6 का मैं आपको बताता हूँ, E S2 S1 S0 बार I। देखो ये हो गया मेरा यहाँ पे E, ये हो गया मेरा S2 बार, ये हो गया मेरा यहाँ पे S1 और ये हो गया मेरा यहाँ पे S0 बार। ठीक है, ये आ गया मेरा यहाँ पे I। समझ में आ रहा है? देखो खाली S0 में अपना बार लगा हुआ है, तो देखो ये रहा S0 में बार, बाकी देखो अब ये लाइन देखोगे तो S1 है, ये लाइन देखोगे तो ये S2 है, ये लाइन देखोगे तो E है और अपना ये लाइन है कौन सा, I बार का। समझ में आ रहा है? तो ये सिंपल सा जो फंडा था, आपको लॉजिक सर्किट डायग्राम इस तरीके से बनाना है। हुआ क्लियर अच्छी तरीके से? तो ये था यहाँ पे क्या आपका 1:8 का डी मल्टीप्लेक्सर। अब आने वाले वीडियो में अपन क्या करेंगे, 1:16 डी मल्टीप्लेक्सर का अपन कॉन्सेप्ट समझेंगे कि उसका अपने को डायग्राम किस तरीके से बनाना है, ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, वहाँ पे कितने सिलेक्ट लाइन्स आएंगे, सब कुछ अपन आने वाले वीडियो में देखने वाला है। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भूलना मत और बेल आइकन प्रेस करना भूलना मत, क्योंकि आगे बहुत सारे वीडियो जो DLD में आने वाले। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।